नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गुरु कृपा कॉलोनी में चाकू की नोक पर बदमाश ने महिला के साथ लूट की कोशिश। लोगों ने बदमाश की जमकर की पिटाई। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के पास महू नीमच 4 लेन हाईवे पर सुबह के वक्त एक निजी यात्री बस बेकाबू होकर पलटी। बस में सवार 21 यात्री हुए घायल। ग्राम पंचायत जेतपुरा के ग्रामीणों ने शमशान में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत। जिला पंचायत के नाम दिया ज्ञापन। सावन के 7वें सोमवार पर शाही सवारी समिति द्वारा विगत 10 वर्षों से शाही सवारी का आयोजन किया जाता है। इस बार पुरुषोत्तम मास होने के कारण सावन मास 2 माह होने से आज सावन के 7वें सोमवार को भूत भावन भगवान मृत्युंजय महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, चमकेश्वर महादेव पालकी में विराज कर नगर भ्रमण को निकले। आज गुप्तेश्वर मंदिर से गुप्तेश्वर महादेव, गांधी चौक से ओमकारेश्वर महादेव भगवान, हाट मैदान से चमकेश्वर महादेव की प्रतिमा पूजा अर्चना के साथ मृत्युंजय महादेव मंदिर पहुंचे, जहां भगवान मृत्युंजय महादेव की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर प्रतिमा को पालकी में बैठाया गया और भगवान शाही पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। दिल्ली, उदयपुर, कोटा के कलाकारों द्वारा आकर्षक मनमोहक झांकियां, बाजे, महाकाल मंडली के नगाड़े और ताशे के साथ ही माताओं द्वारा सर पर कलश लेकर चल रही थी। शाही सवारी सरदार पटेल चौराहा स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर नया बस स्टैंड, शहीद चौक, गांधी चौक, रामपुरा दरवाजा, बोलिया रोड, शामगढ़ रोड होते हुए मृत्युंजय महादेव पहुंची, जहां बाबा की महाआरती के पश्चात प्रसादी वितरण कर सवारी का समापन हुआ। शाही सवारी का सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक सहित कई संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मनासा नगर की गुरु कृपा कॉलोनी में अकेली महिला को देखकर एक बदमाश उसके घर में घुस गया। बदमाश ने महिला को अकेली पाकर चाकू दिखाकर कान की झुमकियां सहित अन्य आभूषण उतरवा लिए। जब महिला ने बदमाश का विरोध किया तो आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बदमाश को पकड़कर पहले जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया।
मंगलवार सुबह 11 बजे मनासा थाना प्रभारी नीलेश सोलंकी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना बीते सोमवार की है, जिसमें मनासा नगर की गुरुकृपा कॉलोनी की रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज करवाई कि सोमवार सुबह 11 बजे मैं घर पर अकेली थी। इसी दौरान चंद्रप्रकाश पिता बंशीलाल पाटीदार उम्र 32 वर्ष निवासी ढाकनी मुझे अकेली देखकर घर में घुसाया और चाकू दिखाकर मुझसे कान में पहनी झुमकियां सहित अन्य आभूषण उतरवा लिए। मेरे चिल्लाने पर पड़ोसियों ने उक्त बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं महिला के पति राहुल काला ने बताया कि मैं एक्सिस बैंक मनासा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। मेरी पत्नी को अकेली देखकर बदमाश घर में घुसा और मेरी पत्नी से कहने लगा कि तेरा पति बैंक में मैनेजर है, तेरा बेटा फ्लोरेंस स्कूल में पढ़ता है, दोनों को जान से मार दूंगा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चंद्रप्रकाश पाटीदार निवासी ढाकनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 393, 452, 506 में मामला दर्ज किया। वहीं गिरफ्तार कर मामले में जांच की जा रही है। तो मेरी वाइफ के साथ हुई, फिर मेरी वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास से अचानक से, तो मैंने तुरंत 2-3 ब्रांच के लोग और हम दोनों घर पे पहुंचे, तो फिर वहाँ पे पता चला कि भैया ये स्थिति हो गई। तो आपको वहाँ पता चला तो क्या स्थिति मिली आपको? मौके पर गया? मौके पर गए तो कुछ नहीं, वहाँ पे तो कोई नहीं था मौके पे। फिर थोड़ी देर बाद ये आदमी वापस रिटर्न आता है और आ जाता है। फिर हमने सबने पकड़ लिया इसको, मिलके भाग रहा था। इससे कुछ जेवर भी बरामद किया? हाँ, इसने जो थे वो कान के जो खोल के ले गया था वो 2 शायद दे दिए इसने, और अभी पूछ लेता हूँ मैं क्या क्या। चाकू वाकू भी मिला? चाकू वाकू भी मिला इनके पास। क्या नाम है आपका? राहुल काला। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? वे वहाँ नहाने गई थी अंदर, तो तब तक बाहर गाड़ी बची, में इनका कोई आया होगा तो मैं फटाफट कपड़े पहनने लगी, तो वहाँ पे मैं लॉक लगा के जाती, पर वो शायद आधा लगा होगा तो ये फटाक से खोल के और अंदर आ गया। मैं अंदर कमरे में कपड़े पहनती थी, वहाँ आ गया और चाकू दिखाया कि तेरे आदमी ने 5 लाख रुपए लिए मेरे से, जो भी तेरे पास है वो सब मेरे को दे और सोने के ये सब खोल। मैं तब तक उसके पास गई ना, तब तक उस मतलब वो चाकू की अगर तेने आवाज़ भी करी ना तो बाहर 5 आदमी है, एक बैंक के बाहर है और 4 घर के यहाँ बाहर है। अगर तेने आवाज़ करी तो मेरे कान के दिए, बोले मंगलसूत्र खोल के, तो मैं कहा रुद्राक्ष में नहीं दे, मैं पैसे रखती नहीं हूँ घर पे, तो पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो बाहर गया, वो बोले मेरे को लॉक करके जा रहा था। मैं कहा मैं लॉक नहीं हूँ, अंदर पता नहीं क्या करे कल से, तो वो वापस बाहर गया। मैं बाहर गई, वो बोले बाहर भी अगर तेने आवाज़ करी तो तेरे चाकू को, चाकू भी इतना बड़ा था उसके पास, पेट के यहाँ लेके आ गया था। कौन था? क्या नाम था इसका? नाम नहीं पता, मुंह बांध रखा था और हेलमेट पहन रखी थी, और गाड़ी लेके मैं बाहर जोर जोर से चिल्लाई कि तभी वहाँ पे इनोसेंट स्कूल के गार्ड साहब थे, तो उन्होंने उसको पकड़ा और उन्होंने उसका बैग भी छीन लिया, तब वो गिर गया। तो घर कहाँ है आपका? गुरुकृपा कॉलोनी में। गुरुकृपा। नाम आपका? किरण जी काला। किरण जी काला। तो ये जो बंदा जिसने वारदात करी, इसको पहले आपने कभी देखा था या कभी आपके घर के पास आया? मेरे हस्बैंड से मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करके निकलता था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। स्कूल जाता था ना, तो ये गुड मॉर्निंग करके निकलता था। ये डेली से गुड मॉर्निंग करके जाता। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के पास महू नीमच 4 लेन हाईवे पर मंगलवार सुबह के वक्त एक निजी यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 21 यात्री घायल हो गए, जिनका उपचार करवाया गया। बताया गया है कि कोई गंभीर घायल नहीं है। जानकारी के मुताबिक इंदौर से चलकर भीलवाड़ा जा रही सरकार उपकार नाम की निजी यात्री बस NL07B9882 अचानक बेकाबू होकर सड़क के बीच पलट गई। हादसा सुबह 6 बजे के आसपास हुआ। बस में सवार अधिकांश यात्री नींद में थे। हादसे का शिकार हुई यात्री बस में करीब 36 यात्री सवार थे। इस हादसे में बस में सवार 21 यात्री घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से मल्हारगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश मरीजों को घर भेज दिया गया। वहीं करीब 4 लोगों को हाथ और पैर में फ्रैक्चर आए हैं। हालांकि इनमें कोई गंभीर घायल नहीं है। मामले में मल्हारगढ़ पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर के नाम एक ज्ञापन ग्रामवासी ग्राम जेतपुरा के निवासी ने जिला पंचायत पहुंच कर दिया। ज्ञापन में शिकायत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत सोनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम जेतपुरा में शमशान घाट विकास के लिए 4.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। उक्त राशि शमशान घाट की बाउंड्री वॉल के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई। केवल मुक्तिधाम के आगे लोहे का चद्दर लगा दिया है, जिस पर भी मुक्तिधाम नाम दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा शमशान घाट विकास के लिए स्वीकृत हुई राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जबकि शमशान घाट जाने के लिए 200 फीट सीसी रोड भी बनना था, वह भी नहीं बना है और अंदर गाजर घास व गंदगी जमा है। बाउंड्री वॉल नहीं बनाने के कारण लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखा है। गांव में सीसी
1000 फीट सीसी रोड के लिए टीएस बन गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कार्य चालू नहीं करवाया है। इस कारण ग्रामीणों के साथ ही स्कूली बच्चों को आने जाने में कीचड़ से परेशानी हो रही है। ग्रामीण जन सरपंच व ग्राम पंचायत सचिव से जब विकास के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि अभी बजट नहीं आया है, बजट आएगा तो बनवाएंगे। इस बात की ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण जन ये जनपद पंचायत मल्हारगढ़ की ग्राम पंचायत सोनी के ग्रामीण जन आए थे। इन लोगों ने जो है शमशान सेठ से संबंधित समस्या के बारे में अपनी ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसकी उचित जांच करके कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। क्या कहें? हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और हमारे गांव में शमशान घाट यानी मुक्तिधाम मतलब बहुत गंदगी हो रही है, गाजर घास हो रखी है। 4.5 लाख रुपए आया था, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि विकास हो और अच्छी बाउंड्री वॉल करवा के और तार फेंसिंग करवा के अच्छा सा करवा के दिया अतिक्रमण हटाए और दिया जाए, बैठने लायक बनाया जाए। आपका बंटी बना। आप आए हैं, क्या मामला है? मल्हारगढ़ तहसील के गांव जेतपुरा में शमशान घाट की कई समस्याएं थी। वहां पर ग्रामवासियों का आरोप है कि 4.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन वहां नी के बराबर काम हुआ है। अब अंतिम संस्कार के लिए वहां जाते हैं तो रास्ता भी बहुत बेकार हो रहा है। जो राशि दी गई स्वीकृत हुई थी उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है। तो आज सब हम कांग्रेस नेता हमारे परशुराम जी मुकेश जी निडर के साथ में आज हम एडिशनल सीओ साहब से मिले और उनसे मांग करी है कि इसका जो है पूरी जांच करवा करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। और हमारे ग्रामवासियों का जेतपुरा का एक और आरोप है कि अंत्येष्टि के जो पैसे मिलते हैं गरीबों को वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और अमरपुरा और पूरे क्षेत्र में जो है इस प्रकार के कई पैसे नहीं मिले हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि शमशान घाट जहाँ पर व्यक्ति अंतिम समय में वहाँ जाता है, वहाँ पर आप देखें कि पूरे क्षेत्र में मल्हारगढ़ ब्लॉक में कई जगह शेड की काफ़ी अव्यवस्था है। शेड है, चद्दर नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सारे दावे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर खोखले हैं। जहाँ अंतिम समय में व्यक्ति जाता है वहाँ पर अभी बारिश में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जाड़ा के पास में अनूपपुरा वगैरह में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा अंतिम संस्कार में शेड के अभाव में। तो निश्चित रूप से यह सरकार जो है खाली इनके सहारे जो विकास के दावे जो है कागजों में दौड़ रहे हैं, धरातल पर इनके वक़्त बिल्कुल शून्य है। नगर की हृदय स्थली कालाखेत में साठिया समाज के लोगों द्वारा डेरा डाल रखा है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच झगड़ा होता रहता है। विगत दिवस कुछ पुरुष और महिलाओं ने मिलकर धारदार हथियार से एक महिला पर हमला कर दिया। महिला गंभीर घायल हो गई। महिला का बचाव उसकी लड़की द्वारा किया गया, वरना अनहोनी होने की संभावना थी। महिला द्वारा बताया गया कि उनके डेरे के पास रह रहे लोगों और महिलाओं द्वारा अचानक उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट आने से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मेरी बच्ची ने मेरे को बचाई। मेरे कुआड़े से हमारी आकाश ने, पूजा ने, छोटू ने, इरफान ने बिंदिया, आशा ने, वो सपना ने, ऐश्वर्या, 3-4 माँ मेरी बेटी नहीं होती तो मैं वक्त में मर जाती। 3-4 जन इंसान पड़ के मेरे ऊपर, कोई बचाने वाला नहीं। के लिए हुई थी लड़ाई? ऐसे ही हो गया, कुछ छेड़ा नहीं, कुछ बोला ही नहीं, कोई मेरे आगे पीछे है ही नहीं, सिर्फ लड़की सिवा। ये 6-7 जने थे ने, मैं अकेली थी। से वार किया था आपको? कुआड़े से मारी आकाश ने, आकाश छोटू ने। कितने टाके आए आपके? 15 इधर 10 इधर टाके आए। क्या चाहते हैं आप? मैं तो सजा देना चाहती हूँ। मेरी बच्ची मर जाएगी, मैं कोई नहीं मेरे आगे पीछे, ये लाड़ी है बस। क्या चाहते हैं आप? मैं इसको गिरफ्तार कराना चाहती हूँ उसको। सर मैं बहुत परेशान होगी। क्या नाम है आपका? बानू। क्या हुआ था बताइए। मैं बताऊं सर कि एक कल हुई थी घटना, तो जबर जी ना नाम लिया ना पता लिया, बेकसूर में हमारे ऊपर हमला करा और छूट तलवार से काटी और कुआड़े से काटी। और हम समझाते भी गए तो जो सारी पब्लिक थी वो 8-6 तो माँ बेटी थी। एक इरफान था, एक छोटू था, एक आकाश था, ने एक पप्पू था। ये 4 तो आदमी थे न, 6 लड़की औरतें थे। बहुत ही बुरे से हमला करा ना। कभी आप कह रहे कि रात को तो तलवार से और कवाड़ी से काटी, अब तो तुमको बंदूक से ही फोड़ देंगे। मन साहब हम गरीब इंसान हैं,
हम कहाँ से इतनी करेंगे? वो कह रहे कि हम पैसे भर के भी छूट जाएंगे, पर सर हमारा कोई इंसान कर रहे हैं वो लड़ाई, क्या मामला? जबर जिनाई सर, जबर जिनाई हमको बहुत परेशान कर रखा सर, एक बार नहीं हर बार हमको परेशान कर दी। और कह रहे कि आज तो इसको काटिए, और झूठा आरोप बहुत लगाते, बलात्कार का केस इतना लगा था हर किसी के ऊपर कि हद से ज़्यादा। कह रहे कि हम बलात्कार के केस में तेरे हस्बैंड को इतनी बुरी तरह से फंसाएंगे कि तू छुड़ा भी नहीं पाएगी। किस क्षेत्र का मामला है? ये काला खेत का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। सेवानिवृत्त एवं पेंशन नागरिक महासंघ द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अभिव्यक्ति स्थल पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। सेवानिवृत्त एवं पेंशन नागरिक महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया, महंगाई राहत को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ जारी नहीं करता है, वहीं छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं कि मध्य प्रदेश जारी करता है। इस समस्या को स्थायी समाधान के लिए धारा 49(6) को विलोपित करते हुए पेंशनधारियों को केंद्र की तरह महंगाई राहत दी जाती है, उसी तरह हमें भी महंगाई राहत दी जाना चाहिए। पेंशनरों द्वारा समय समय पर सरकार, प्रशासन और राजनेताओं को अपनी समस्या से अवगत कराते रहे, लेकिन किसी ने भी पेंशनरों की कोई सुध नहीं ली। समीपस्थ राजस्थान में पेंशनर कर्मचारियों के लिए बीमा योजना दी जा रही है, लेकिन प्रदेश में इस योजना का लाभ पेंशनरों को नहीं दिया जा रहा है। सेवानिवृत्त पेंशन नागरिक महासंघ द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समय समय पर शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को पेंशनरों से संबंधित मांगों को लेकर के ज्ञापन और मांग पत्र दिए जाते रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इससे पेंशनरों में आक्रोश व्यक्त है और उसी बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए ये होती है कि मध्य प्रदेश कहता है कि हमें छत्तीसगढ़ से अनुमति चाहिए और छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं कि हम अनुमति मध्य प्रदेश से लेते हैं। इस प्रकार की घटना के कारण धारा 49 सबसे बड़ी बाधा है। हमारी एक ही मांग सबसे प्रमुख है, धारा 49 को विलोपित किया जाए और जैसे ही केंद्र द्वारा जो है महंगाई राहत घोषित की जाती है, उसी तारीख से हम लोगों को भी महंगाई राहत घोषित की जाए। कितना दिवसीय धरना दे रहे हैं आज? ये आज 1 दिवसीय धरना है। अगर इसके बाद भी अगर जो प्रशासन इस पर कोई अनुकूल निर्णय नहीं लेता है तो हम भोपाल में जाकर भी इसका प्रदर्शन करेंगे। अशोक रामावत, नगर अध्यक्ष। सर, हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं। महंगाई भत्ता जिसको बन के कहते हैं पेंशनों के लिए महंगाई राहत, वो सरकार नहीं बढ़ा रही है। बीमा योजना, आज अगर पेंशनर बीमार पड़ जाए वो उपचार कराना कहाँ जाएगा? ऐसी स्थिति में मध्य पास में जो राजस्थान है उसने अपनी योजना लागू कर रखी है। हमारा आग्रह है कि भाई बीमा योजना सबसे पहले लागू करो। ये छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका बहाना करता है, वो उसका बहाना करता है। और जबकि केंद्र का पत्र है कि इनको महंगाई भत्ते के लिए, महंगाई राहत के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है दोनों राज्यों को, किंतु ये आपस में एक दूसरे के ऊपर वो करते हैं। केवल इनको समस्या आ रही है पेंशनरों की समस्याओं को हल करने के लिए, जबकि एक पेंशनर के साथ में कम से कम भी 12-12, 13-13 सदस्य रहते हैं। ये हमारी ताकत को पहचान नहीं रहे। निश्चित तौर पर हम कोई बगावत करना नहीं चाहते, हम कोई इतना आक्रोश करना नहीं चाहते। हम अपनी साधारण रूप में हमारी मांगे जो है वो मांगे पूरी हो। अब मेरा नाम सोनू कुमार त्रिपाठी है, जिला अध्यक्षों में। नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की 3 साल में भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इसको लेकर सैकड़ों नर्सिंग छात्रों ने नगरपालिका के निकट गांधी चौराहे पर सोमवार से धरना प्रदर्शन शुरू किया था। रात में नगरपालिका ने धरना स्थल पर लगा टेंट हटा दिया और मौके पर टैंकर खड़े कर दिए। आज सुबह छात्र बीच सड़क पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और खून से पोस्टर लिखकर प्रदर्शन करने लगे। 3 घंटे तेज धूप में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में 7 छात्राएं बेहोश हो गई, जिन्हें साथी छात्र बाइक से हॉस्पिटल ले गए। मौके पर दोपहर में एसडीएम एसएल शाह के पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाया, लेकिन छात्र नहीं माने। नर्सिंग छात्र संगठन द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। इनकी परीक्षाएं नहीं हो पाने के कारण 3 वर्ष से एक ही क्लास में अटके हुए। इनने एसडीएम से परमिशन दिए थे कि वो 3 दिन का यहाँ धरना आयोजित करेंगे गांधी चौराहे पर, और क्योंकि नगर पालिका द्वारा यहाँ पर टैंकर रख दिए गए हैं, पानी के टैंकर रखने से ये लोग सड़कों की ओर आ गए हैं। उनका कहना है कि हमें परमिशन दे दी गई थी तो फिर हमें हटाया तो जा रहा है। हम हमारी वाजिब मांग करने जा रहे हैं। सरकार से हमारा कहना है कि जो हमारी परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, 3 साल हो गए हैं,
को एक क्लास में रहते हुए कुछ परीक्षाओं को की जाना चाहिए। हमारा भविष्य अंधकार में बना हुआ है और हमारे भविष्य के साथ जहाँ खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए अगर हम हमारी वाजिब मांग को जनता के बीच उठाना चाह रहे हैं, शासन तक हमारी मांग को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें इस प्रकार से परेशान क्यों किया जा रहा है। हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आप अपना प्रोटेक्शन के लिए अभिव्यक्ति स्थल जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो एसडीएम से परमिशन दी थी तो उनका कहना, उनने हमको परमिशन दी गांधी चौराहे पे प्रोटेक्शन करने के लिए दी थी, और आज हमें किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से टैंकर रख दिए गए हैं, और टैंकर रखने के बाद आज हमें रोड के ऊपर आके हमारा प्रोटेक्शन करना पड़ रहा है, और हम रोड पे आ गए हैं और हम रोड पे खड़े होकर प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब जो जनता को जो असुविधाएं हो रही है उसके पीछे कारण हम नहीं रहेंगे, तो जनता के लिए जो असुविधा उत्पन्न हो रही है उसके पीछे का कारण नगर पालिका प्रशासन है, और नगर पालिका ही इस चीज की जिम्मेदारी रहेगी। हम हमारा प्रोटेक्शन करते रहेंगे। हमें जो हमें अनुमति जो दी है, हम कोई किसी प्रकार से अनलीगल कार्य नहीं कर रहे हैं, हमने परमिशन लेकर ही हम हमारा प्रोटेक्शन यहाँ कर रहे हैं। हमने एसडीएम सर से परमिशन ली थी, शुक्रवार को हमने परमिशन ली थी कि हमारा 3 दिन का धरना रहेगा, उसमें टेंट लगेंगे और हम गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करेंगे अपना। इसके लिए हमने एसडीएम सर से परमिशन ली थी, कलेक्टर ऑफिस में भी अपना ज्ञापन दिया था, सभी और हमने इन्फॉर्म डाला था। और कल हमारा धरना चला है, 10 से 3 शांतिपूर्वक रहा हमारा धरना। हमने किसी को बाधित नहीं किया, ना ही नगर पालिका को, ना ही ट्रैफिक को हमने बाधित किया। पता नहीं कल रात को 10 से 11 बजे के बीच में हमारे सभी टेंट गायब हो चुके हैं यहाँ से, और आज सुबह अगर हमने देखा तो यहाँ नगर पालिका के टैंकर खड़े हैं। तो आज हम लोग यही अपनी गांधी चौराहे पर जो हमने परमिशन ली थी वहीं हम बैठकर अपना धरना आगे का कंटिन्यू करेंगे। विकास पाटीदार। क्या है मामला? है कि मैंने 2020 में एडमिशन लिया था और 3 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारी फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं हुई है। तो हम बस इतना चाहिए कि हमारी फर्स्ट ईयर की एग्जाम जल्दी से जल्दी हो, और जिनकी भी एग्जाम हो गई है उनके रिजल्ट जल्दी से घोषित की जाए। उन्हें एग्जाम करवा दी है, लेकिन अभी तक जीएनएम वालों के उनके रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। तो 3 साल बहुत लंबा समय होता है, हम इतना वेट नहीं कर सकते। हमारे घर वाले हमें वापस बुला रहे हैं, हम यहाँ पर रूम रेंट से लेकर रह रहे हैं, हमारे लाखों का खर्चा हो चुका है यहाँ पर, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप किसान है वो। क्या कारण है कि आपके अभी तक? कारण यही है कि यूनिवर्सिटी का चलो फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोर्ट को इतना तो समझना चाहिए कि जिन स्टूडेंट की गलती नहीं है उनकी तो एग्जाम करवाए हैं। क्या जो फर्जीवाड़ा चल रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या आपका कॉलेज भी आ रहा है? हमारे कॉलेज नहीं आ रहा है अभी तक इसकी कोई ये नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, अगर 3-3 साल से वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, लड़कियों को उनके माँ बाप बोल रहे हैं कि उनकी शादी करवा के भेजेंगे। उन्होंने उनका सुनहरा भविष्य देखा था, लेकिन ऐसे कैसे उनका सुनहरा भविष्य तैयार होगा? हम लड़के हैं, हम यहाँ पर 3-3 साल से बैठे हुए हैं एक ही जगह पर। हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि तू पढ़ रहा है कि यहाँ पर ऐसे बस मजे मारने के लिए बैठा है। ये हड़ताल की जारी क्या है? क्या सर? हड़ताल की जारी मामला क्या हुआ? पूरा मामला ये है कि हमें 3 साल हो गए एक ही क्लास में, हम बेसिक किस बैच के हैं और हमें 3 साल एक ही क्लास में हो गए। हमारे माँ बाप बोल रहे हैं कि आप 3 साल हो गए हमारी शादी करवा के हमें शादी करवा रहे हैं, तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा? हमारे 4 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री को हो रहे हैं 7 साल। MBBS की डिग्री को भी 7 साल पूरे नहीं होते, जितने हमारी नर्सिंग की डिग्री को 7 साल पूरे कर रहे हैं। इससे हमारा भविष्य जो है वो खतरे में जा रहा है। यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कर रही है तो इससे हमारा भविष्य जा रहा है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा देती है तो हम अभी हमारे प्रमोशन होता है या हमारा एग्जाम हो जाती है तो हमारा भविष्य आगे बढ़ता है। हम एक ही साल इसी में
चलते हुए हमारे 3 साल पूरे बर्बाद हो गए, हमारी उम्र निकल गई, हमारे साथ में हमारे जो भी एग्जाम के लिए उम्र चाहिए वो भी जा रही है। क्या नाम है आपका? आयुषी प्रजापति। आप हड़ताल कर रहे हैं, कारण क्या है? हमारी हड़ताल करने के कारण ये है कि हमने 3 साल हो गए हैं, फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं हुई है। हमारे माता पिता ने हमारे रेंट से हम यहाँ पे रहते हैं और लोन लेके हमें पढ़ाया है, उसके बाद भी एग्जाम नहीं होती है और यूनिवर्सिटी में कोई नहीं सुनता है। अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में बोलते हैं अगली सुनवाई अगली सुनवाई अगली सुनवाई। कब तक अगली सुनवाई हमारी? तो हमें यही चाहिए कि हमारे एग्जाम सही टाइम पे हो जाए। आपके कॉलेज वाले फीस ले रहे हैं क्या? कॉलेज वाले फीस ले रहे हैं, कॉलेज वाले उनके हिसाब से जो लास्ट कॉलेज की फीस है उसी हिसाब से ले रहे हैं। कॉलेज वाले को कुछ नहीं इसमें, पर यूनिवर्सिटी वाली तो एग्जाम कराए। हमने कोई बिना एग्जाम के जो ईयर की एग्जाम की फीस होती वही फीस ले रहे हैं वो तो, उसके अलावा कुछ नहीं। पर हमें यहाँ से रेंट पे रहते हैं तो उसका किराया कितना भुगतना पड़ता है हमें, और फिर डेली का खर्चा भी तो करना पड़ता है ना। हड़ताल की जा रही क्यों की? क्या हड़ताल क्यों की जा रही? हड़ताल इसलिए की जा रही है कि हम जो है वो एक ही क्लास में 3 साल से परीक्षाएं नहीं करवा रहे यूनिवर्सिटी वाले, और बच्चे मतलब परेशान हो रहे हैं। रेंट लेके रूम से रहते हैं, मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं, फीस भर रहे हैं दूसरों से उधार ले लेके पैसे। तो कितने साल तक चलेगा ऐसा? हमको जल्दी से जल्दी परीक्षाएं चाहिए। अगर परीक्षाएं नहीं करवाते हैं तो हमको दिया जाए। फीस ली जाती है कॉलेज के द्वारा। मंदसौर में गुजराती नाई पंचायत शहर मंदसौर की सर्वे नंबर 814 कैलाश मार्ग स्थित धर्मशाला मंदिर की भूमि पर पुराने फर्जी ट्रस्टी को हटाने एवं नए फर्जी ट्रस्टियों को अनुमति पाने से रोकने की मांग करते हुए गुजराती नाई पंचायत ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें समाजजनों ने बताया कि सन 1957 में श्री कृष्णानंद जी सेन महाराज एवं गुजराती सेन समाज नगर मंदसौर ने संयुक्त रूप से सर्वे क्रमांक 814 जंगली हनुमान के पास कैलाश मार्ग पर समाज की धर्मशाला एवं सेन जी महाराज के मंदिर हेतु उक्त जमीन खरीदी थी, जो राजस्व रिकॉर्ड व नया नामांतरण में सन 1977 तक श्री कृष्णानंद जी महाराज के नाम चली आ रही थी। 1975 के लगभग उनकी मृत्यु पश्चात 1977 से श्री कृष्णानंद जी महाराज धारक गुजराती नाई पंचायत शहर मंदसौर पदेन अध्यक्ष शंकरलाल पिता मोतीलाल जी नाई शहर मंदसौर के नाम राजस्व रिकॉर्ड नगरपालिका नामांतरण के नाम इंद्राज रहा है। 1957 से वर्तमान समय तक इसका पोजीशन कब्जा देखरेख गुजराती सेन समाज नगर मंदसौर का ही है, जहां प्रत्येक वर्ष सेन जयंती के कार्यक्रम, प्रीति भोज, स्वास्थ्य शिविर, सुंदरकांड जुलूस का आयोजन एसडीएम की अनुमति प्राप्त कर किया जाता रहा है। कुछ वर्ष पूर्व एक किराएदार मालचंद्र सुथार को 10 बाय 10 की जगह समाज ने किराए पर दे रखी है, जो कि अब खाली नहीं कर रहा था। मंदसौर में पदस्थ पूर्व नायब तहसीलदार मन्नालाल पिता रतनलाल राठौर इंदौर ने सारे असली दस्तावेज मांगे और कहा कि वे समाज की मदद करना चाहते हैं, तो समाज ने सारे दस्तावेज दे दिए। तब से ये व्यक्ति कागज लेकर गया, आज तक गुजराती सेन समाज के पास नहीं आए। बाद में मालूम पड़ा कि इन्होंने 1992 में गुजराती सेन समाज की बिना अनुमति एक फर्जी ट्रस्ट अपने रिश्तेदारों को मिलाकर बना लिया, जिसमें कुल 15 सदस्य शामिल थे, जिसमें मुन्नालाल राठौर निवासी इंदौर एवं श्यामलाल गुजराती निवासी इंदौर दोनों ही जीवित बचे हुए हैं। इन दोनों ने अपने तीसरे रिश्तेदार विष्णु सेन कछावा निवासी मल्हारगढ़ के साथ मिलकर इसी ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु सेन कछावा निवासी मल्हारगढ़ को अध्यक्ष बनाकर नए व्यक्तियों के सदस्य से अपने रिश्तेदारों के नए नाम जोड़ के लिए आवेदन दिया है, जिस पर गुजराती सेन समाज नगर मंदसौर ने दिनांक 3 अगस्त को अनुविभागीय कार्यालय में आपत्ति ली है। समाजजनों ने इस बात के साथ कलेक्टर से मांग की है कि मन्नालाल राठौर निवासी इंदौर, श्यामलाल जी गुजराती निवासी इंदौर, विष्णु सेन कछावा निवासी मल्हारगढ़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए एवं इनका आवेदन खारिज किया जाए तथा उक्त भूमि को राजस्व एवं नगरपालिका नामांतरण में वापस श्री कृष्णानंद सेन महाराज धारा गुजराती नाई पंचायत शहर मंदसौर के नाम इंद्राज कराने का आदेश प्रदान करे, जिससे कि नगर के 600 परिवारों में जो 3000 समाजजन निवास कर रहे हैं उन्हें न्याय मिल सके। हमारे कैलाश मार्ग पर एक गुजराती सेन समाज की भूमि है सर्वे क्रमांक 814 की, जिसमें कुछ बाहरी तत्वों ने समाज के ही लोग हैं जो कि यहाँ के निवासी भी नहीं हैं और वो फर्जी ट्रस्ट पहले ही बना चुके हैं और अभी वापस फर्जी ट्रस्ट के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, तो उसके खिलाफ ये ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर साहब को। क्या नाम है? दयाराम चौहान। की और ज्ञापन देने जा रहे हैं।
हम हमारे कैलाश मार्ग पे स्थित हमारी जो कृष्णानंद जी महाराज की भूमि है, जो संयुक्त रूप से हमारे खरीदी गई थी और गुजराती नाई पंचायत मंदसौर शहर के नाम से 1957 से जो रिकॉर्ड चला आ रहा है, उस रिकॉर्ड में एक पूर्व नायब तहसीलदार मन्नालाल राठौड़ ने छेड़छाड़ करी है एवं उनके सहयोगी एक श्यामलाल जी गुजराती का नाम आ रहा है और एक विष्णु सेन कछावा मल्हारगढ़ वाले का नाम आ रहा है और ये बार बार तारीख पे भी आ रहे हैं। उससे सेन समाज त्रस्त हो गया है और हमें भनक लगी है और वो लोगों को कह रहे हैं कि ज़मीन हम बेचना चाहते हैं। ये उनके पिताजी ने नहीं खरीदी है, वो बेचने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। जो चीज़ आपने खरीदी नहीं वो बेचने का अधिकार कैसे रखते हैं? वो समाज की धर्मशाला में मंदिर की जगह है और इन्होंने 2019 में हमारे सेन जी महाराज की वहाँ से मूर्ति हटा दी, जिसकी हमने थाने में रिपोर्ट डाली। लेकिन मन्नालाल जी राठौर की 92-93 साल की उम्र होने की वजह से हमने आगे कार्रवाई नहीं करी कि चलो वृद्ध व्यक्ति है। लेकिन आज इन्होंने फर्जी ट्रस्ट बनाने के लिए आवेदन दिया है। उस फर्जी ट्रस्ट के आवेदन के लिए हमने आपत्ति ली है और वो आपत्ति मान्य करे माननीय एसडीएम साहब एवं आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। और अगर मेरे यहाँ 600 परिवार रहते हैं सेन समाज के और उसमें 3000 व्यक्ति निवास करते हैं, अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम विजय परियार, गुजराती सेन समाज नगर मंदसौर संरक्षक। मंदसौर संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंदसौर जिले के सहकारिता समिति के कर्मचारियों द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलम बंद हड़ताल जारी की है। मंगलवार को हड़ताल में पैक्स कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया और बालाजी महाराज को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। संगठन ने बताया कि वे कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सेवामान में लाभ शब्द जोड़, इससे हमें वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि सेवा नियम में लाभ शब्द को विलोपित करें और पैक्स कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर सरकार महापंचायत बुलाए, सहकारिता कर्मचारियों की मांगों को सुने और उनका निराकरण करे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो 22 अगस्त को भोपाल में पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। परिहार जिलाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी, हम दिनांक 16 से आदरणीय मामा जी से मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतनमान लागू किया जाए कर्मचारी को। तो मामा जी ने हमारे 7 दिन हो गए, तो 7 दिन में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम अनिश्चितकालीन पे बैठे, इसलिए आज हमने बालाजी महाराज से विनती की कि हम सुंदरकांड करें। बालाजी महाराज अगर हमारी सुन लेते हैं तो मामा जी को सद्बुद्धि मिलेगी कि हम कर्मचारी को 55,000 कर्मचारी प्रदेश के हैं, जो 55,000 जो 0% ब्याज पर ऋण वितरण करना और घर घर राशन वितरण करना, ये सारे कर्मचारी हम गरीबों को राशन वितरण करते हैं। तो हम जल्द से जल्द काम लौटे। हमारे बालाजी महाराज से विनती है कि मामा जी को सद्बुद्धि दे और हमें मांगे जल्दी जल्दी पूरी हो। चतुर्भुज परिहार जिलाध्यक्ष मंदसौर। आज हमारे द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया ताकि सरकार तक भगवान बालाजी के आशीर्वाद हमको मिले और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और हमारे मांगों का निराकरण करे। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। क्या आपकी मांगे और क्या हमारे मुख्य मांग वेतनमान की है। हमारा वेतनमान शासकीय कर्मचारियों के समान हमारा वेतनमान हमको मिले और लाभ शब्द खत्म किया जाए। मुख्य मांग हमारी ये मुख्य मांग अगर सरकार हमारी हल करती तो सारी मांगे अपने आप अंदर पूरी हो जाती है। नंद किशोर धाकड़, जिला अध्यक्ष सहकारी संस्थाएं संयुक्त मोर्चा मंदसौर। मंदसौर जिले के गांधी सागर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एएसआई दौलत सिंह पवार द्वारा थाना प्रभारी गौरव लाड की टीम ने मौके पर जाकर दबिश देते हुए बोर्ड क्लब में एक साथी को टाटा पंच कार बिना नंबर की व अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश देते हुए अवैध मादक पदार्थ 5 किलो के लगभग अफीम को कार के अंदर से जब्त करते हुए प्रधान सिंह गुराड़िया, जोगा जिला झालावाड़ को पकड़ा। साथ ही एक और साथी जसवंत सिंह बिलावली, थाना गंगधार, दोनों को पकड़ते हुए पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं अवैध मादक पदार्थ कहां से लेकर आया, किसको लेकर देने वाले थे, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गांधी सागर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। ये कल परसों दिनांक की बात है। परसों 20 की रात्रि को हमारे थाने पर पदस्थ एएसआई दौलत सिंह पवार को एक मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बिना नंबर की टाटा पंच कार लेकर, जिसमें अवैध मादक पदार्थ अफीम तकरीबन 5 किलो लेके, एक हमारे यहाँ जो गांधी सागर में बोट क्लब है उसका वहाँ एक साथी पूर्व से मौजूद था, उसको देने के लिए आ रहा था। ये दोनों मिलकर आगे कहाँ सप्लाई करने वाले थे, इस संबंध में एक मुखबिर सूचना मिली थी।
तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की मदद से दबिश दी गई, जहाँ पे दोनों आरोपी गणों को पकड़ा गया, जिसमें जो है दोनों के कब्जे से 5 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई है और टाटा पंच कार बिना नंबर की जो थी उसे भी जब्त किया गया है। दोनों आरोपी गणों का नाम एक प्रधान पिता भैरू सिंह सोंदिया राजपूत जो कि गुराड़िया जोगा थाना मिसरौली जिला झालावाड़ का है, और दूसरा जसवंत सिंह पिता गुमान सिंह सोंदिया राजपूत जो कि निवासी बिलावली थाना गंगार जिला झालावाड़ का रहने वाला है। तो जो प्रधान सिंह है ये टाटा पंच कार से अफीम लेकर आया था और जसवंत सिंह को देने के लिए लेके आया था। इसकी तकरीबन अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो नहीं, पर हमारे जो क्षेत्र की है उसमें अंदाजन करीब 10 लाख रुपए आती जा रही है इसकी कीमत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।